कर्नाटक में मठों का राजनीतिक रसूख और इनका महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर जाति या उपजाति का अपना एक मठ और वहां से जो भी कहा जाता है उसका पालन उससे जुड़े हुए लोग जरूर करते हैं। शायद इसीलिए आप राजनेताओं की होड़ चुनावों के समय कम से कम मठों की ओर जरूर देखेंगे। कर्नाटक चुनाव में सत्ता हो या विपक्ष, हर किसी की सियासत मठों के इर्द गिर्द हमेशा से घूमती रही है। सभी राजनीतिक दल मठों में जाकर संतों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक और बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो राजनीति चलाने के लिए धर्म का सहारा लेती है, तो कांग्रेस और जेडीएस भी मठों के जरिए ही चुनाव पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिद्धगंगा मठ का दौरा कर चुके हैं। अमित शाह श्री आदि चुंचनगिरी मठ का दौरा कर चुके हैं। जेपी नड्डा भी तुमकुरू, दावणगेरे और चित्रदुर्ग जिलों में कई मठों में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव में मठों का महत्व इतना क्यों होता है? कर्नाटक के 30 जिलों में 600 से ज्यादा मठ हैं। राज्य में लिंगायत समुदाय के 400 मठ, वोक्कलिगा समुदाय के लगभग 150 मठ, जबकि कुरुबा समुदाय के 80 से ज्यादा मठ हैं। इन तीन समुदायों के राज्य में करीब 38% वोटर हैं और वो किसी भी पार्टी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए चुनाव से पहले पार्टियां इन्हें साधने में लगी। मठों का रोल बहुत बड़ा है और महत्वपूर्ण है, और आप देखेंगे कि ये जितने भी वहाँ के नेता हैं सब मठों को काफी अच्छी तरह से रखना चाहते हैं, सबके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। कर्नाटक में सिद्धगंगा और सुत्तूर मठों को काफी प्रभावशाली माना जाता है। वीर शिव और लिंगायत समुदाय के बीच इन मठों की काफी मान्यता है। हावेरी में कुरुबा समुदाय के लोगों में कनक गुरु पीठ को लेकर काफी मान्यता है। कुरुबा समुदाय को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। चित्रदुर्ग में मुरुगा मठ की काफी मान्यता है, जो छोटी जातियों के लिए महत्वपूर्ण है। उडुपी में श्री कृष्ण मठ की काफी मान्यता है। श्री राम मंदिर का समर्थन करने की वजह से बीजेपी के नेताओं के लिए बड़ा सियासी केंद्र है। वहाँ पे दो जाति जो सबसे बड़े हैं, वोक्कलिगा और लिंगायत, इनके मठों में ये जो भी कहते हैं ये इनकी बातें सुनी ही जाती है। और इनका भी जब जो भी जिस तरफ ये अपने मत देते हैं वही पार्टी आमतौर पे पावर में आती है। तो अब देखा है, जैसे पहले आपने देखा येदियुरप्पा थे, अभी बीजेपी में जो है नेता, वरिष्ठ नेता, वो जब छोड़ के गए लिंगायत के वोट सब चले गए थे, और जब वापस आए तो फिर भाजपा ने सरकार बना लिया है। कर्नाटक में मठों का वर्चस्व 80 के दशक में शुरू हुआ था। 1983 में पहली बार लिंगायत मठों ने जनता दल के रामकृष्ण हेगड़े का समर्थन किया। हालांकि जनता दल स्थायी सरकार देने में नाकाम रही। 1987 में लिंगायत मठों ने कांग्रेस के वीरेंद्र पाटिल को सपोर्ट किया, पर वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पर ही सीएम पद से हटा दिया। 2008 में लिंगायत मठों ने बीजेपी के येदियुरप्पा को सपोर्ट किया। उनके सीएम पद से हटने के बाद 2013 के चुनावों में बीजेपी को हार मिली। कुरुबा मठों ने 2013 के विधानसभा चुनाव में अपने समुदाय के सिद्धरमैया को समर्थन दिया था। मठ तो है बट इतने असरदार नहीं, वहां पे सरकार बदलती गई है। आपने देखा है कोई एक पार्टी कभी अपने 2 बार सरकार में नहीं आई है। एक ही बार बहुत पहले देवराज उर्स की शायद आई थी एक बार, मगर उसके और ये रामकृष्ण हेगड़े की आई थी। उसके बाद कभी भी किसी भी सरकार एक ही पार्टी की निष्पक्ष की नहीं बनी। कर्नाटक के मठों को राज्य के पावर सेंटर माना जाता है। अलग अलग मठों को अलग अलग जाति के लिए लोग फॉलो करते हैं। हर समुदाय के वोटों को प्रभावित करने की ये ताकत रखते हैं।